औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो फोरकास्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये वीकेंड के बाद ये वीक शुरू हो रहा है 10 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक। ये वीक हमारे पास पूरा रहेगा। अब ये है हमारा वीकली वीकली चार्ट। अब मैंने जैसे आप लोगों को कहा था पहले कि जब भी मार्केट एक वेब में उठती ही है, ये एक वेब में ही जा रही है और 9 कैंडलें बनी थी, जो हमने आपको पहले वीक में हर बार बताया था। ठीक है, 19% रेफ़र कर रहे थे, जो अभी तक ये कर चुका है 11% के करीब, मार्केट को रिटेस्ट कर चुका है। ठीक है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले चार्ट को देख के कि ये मार्केट अपने आप को यहाँ तक करेक्शन करेगी, यहाँ तक करेक्ट करेगी। अब ये बनता है 3550 का लेवल, ये मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी यहाँ तक, जो हमने कहा था। इसी वीक में मैं आपको बता चुका था पिछली वीडियोस में कि मार्केट अब कर क्या सकती है। मार्केट ने जो नीचे का मूव दिया, तो मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट कि ये कैलकुलेशन 3 एरिया, कौन से एरिया बताया था मैंने? 3900 का पूरा फाइंड एरिया रखा था, जो मार्केट 3000 समझे 3890 पर गई है, और वहाँ से मार्केट ने अपने आप को करेक्शन करके मार्केट फिर अपने ऊपर वाले एरिया पे। अभी इस वीक भी हमारे पास अगर तो आप लोगों को 3755 पे दिखती है, अपने अकाउंट के हिसाब से जो लॉट आपके अकाउंट में लगाने की है उसकी हाफ लॉट लगाओ। यहाँ से कैलकुलेशन हिस्सा है, यहाँ से आप छोड़ दो, अपना एक अच्छा प्रॉफिट निकालो। इस एरिया से आप एक अपना अच्छा प्रॉफिट निकालो, जिसको होल्ड कर सकते हो आप। अच्छा, कम से कम 200 पिप्स 300 पिप्स आप अपने अकाउंट के हिसाब से उसको रोको। $20-30 की तो मूव लो इस एरिया से आप। ठीक है, इसके बाद हमारा एक कैलकुलेशन पॉइंट ये बनता है, की पॉइंट एरिया जो हमारा बनता है 3600 का एरिया पकड़ो आप पूरा। अब 3600 का एरिया, इधर 2 कैलकुलेशन बनती है। अगर तो इस वीक में आपको 3600 के एरिया पे मिलती है, क्योंकि क्रिप्टो भी आज क्रैश हुई है। मैंने ग्रुप में अपने बताया था क्रिप्टो भी क्रैश हुई है। अब गोल्ड भी एक डिप लगा सकता है। अब गोल्ड की जो डिप है तो वो सेलिंग नहीं आई मार्केट में। मार्केट सिर्फ अपने आप को गोल्ड ओवर टाइम बुलिश ही रहता है। गोल्ड सिर्फ अपने आप को करेक्शन करता है, करेक्शन करने के बाद गोल्ड निकल जाता है। अब तो इधर 2 कन्फर्मेशन है। क्या है? 3500 के एरिए पे मार्केट अपना 19% मार्केट अपनी करेक्शन भी कर रही है। मार्केट का इधर की पॉइंट एरिया भी है। मार्केट इधर से करेक्शन करके मार्केट वापसी अपने एरिए पे निकल जाएगी। ठीक है, वापसी मार्केट इधर से बुलिश हो जाएगी। लेकिन इधर नोट करने वाली बात है, इधर से मार्केट बाय, अगर मार्केट को नीचे जाना होगा मार्केट बाय दिखाएगी। बाय दिखाने के बाद मार्केट ने अगर एक कैंडल ऐसी रेड में क्लोज कर दी इससे नीचे, ये H4 में या डेली में आप देखोगे, अगर तो कोई भी कैंडल मार्केट ने ऐसी क्लोज कर दी तो फिर मसला है। ठीक है, फिर मार्केट अगेन मार्केट ने यहाँ से रिटेस्ट करना है। फिर मार्केट अपने इस डिमांड एरिया से उठेगी। डिमांड एरिया कौन सा है? पूरा मार्केट का डिमांड एरिया बनता है 3431 से लेके 3338 तक का ये डिमांड एरिया पूरा है मार्केट का। मार्केट फिर ये कर सकती है, अगर तो मार्केट ने इस की पॉइंट के नीचे क्लोजिंग कर दी H4 ने या डेली वाली कैंडल ने। हम वीकली पर है तो ये इन 2 टाइम फ्रेम को रेफ़र करेंगे। ठीक है, हम डेली को देखेंगे और H4 को देखते हुए चलेंगे। अगर इसकी पॉइंट एरिया से नीचे क्लोजिंग करता है तो मार्केट ये वाला डिमांड एरिया को टच करेगी। ठीक है, और वीकली में ही मार्केट ने इसी ही के, अगर मार्केट को फ़ौरन नीचे जाना होता तो मार्केट इसके नीचे, मार्केट को वीकली को इसके नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए। ब्लॉग इस वीक में मार्केट ने जो ये अभी अंदर क्लोजिंग कर दी है, डोजी बना दी है, मार्केट को इसके नीचे क्लोज करना चाहिए था।
तो हम बोलते कि हाँ यार मार्केट खुलने के साथ ही नीचे जाएगी, लेकिन अभी मार्केट कंफ्यूज है। तो अभी तो हमारे पास कुछ एरिया हैं फाइंड आउट जो हम करते हैं। मार्केट अगर तो खुलने के साथ ही मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, ठीक है, गैप डाउन खुलती है मार्केट, और मार्केट अगर आती है 3955 3965, तो हम यहाँ से बुलिश मोमेंटम देखेंगे अगेन इसका, ठीक है। ये एरिया से हम इसका अगेन बुलिश मोमेंटम देखेंगे, जो हम वापसी अगेन इसको अपने वही, हमारा टारगेट क्या होता है, हमारे पास एरिया फाइंड है। एरिया फाइंड के बाद हम क्या करते हैं, हम उसको वहाँ से अपने अकाउंट के हिसाब से 200 पिप्स 300 पिप्स अगर बिग टाइम फ्रेम पे हैं, तो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे है तो 200 पिप्स थी, मतलब $10 की मूव, $30 की मूव ली हमने और अपने ब्रेक इवन कर दिया, कुछ हाफ प्रॉफिट बुक कर लिया। इसके बाद हम फाइंड करते हैं अगले सप्लाई तक, ठीक है। जो सप्लाई हमारी 4067 बनती है, 56 बनती है, ये हमारी एक सप्लाई एरिया बनता है बड़े टाइम फ्रेम में। अब वो सप्लाई एरिया भी कैसे है, वो भी एक कैलकुलेशन एरिया निकला हुआ होता है फिबोनाची का, वो कैलकुलेशन एरिया है ये, ठीक है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, मैं आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, तो हम 4067 से 4056 से इधर से सेलिंग देखेंगे, ठीक है। सेलिंग देखेंगे वही हमारे डिमांड एरिया तक की, अगर मार्केट ये मिलती है। क्यों, हम अपने हाफ प्रॉफिट इधर से मार्केट को रिजेक्ट, तो कुछ ना कुछ तो मार्केट आपको दे के ही जानी है इधर से, क्योंकि ये कैलकुलेशन एरिया होते हैं। इधर से मार्केट $20-30 की मूव तो आपके फेवर में दे ही देती है कम से कम, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे ना हम तो $20-30 तो आपके फेवर में मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। और मार्केट अगर तो 1 घंटे में, या तो फिर मार्केट आपको 1 घंटे में इसके ऊपर क्लोजिंग करते हुए दिखती है, तो मार्केट का नेक्स्ट जो हमारा लेवल होगा वो लेवल होगा 4248 4284। ये एरिया भी हमारे सेलिंग एरिया हैं, इधर से भी कोई बाय नहीं दिखेगा जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, एक भी 1 घंटे वाली कैंडल की। अगर 1 घंटे वाली कैंडल की भी इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तो फिर हमारा सीधा अगेन रीटेस्ट होगा नीचे की साइड, अगेन हमारा टारगेट एक्सपेक्ट न्यू हाई, सही है। और यही कैलकुलेशन थी, मैंने आपको की पॉइंट एरिया भी बता दिया, सब कुछ बता दिया कि हमारा की पॉइंट एरिया क्या है, क्या कैलकुलेशन है, क्या सब कुछ है। बस मैंने जो आपको 3700 वाला भी जो बताया है ना, उसको भी मानते मानते चलो, क्योंकि उधर से भी आप अपने अकाउंट के सारे, नहीं बड़ी लॉट साइज नहीं लगानी बिल्कुल भी, आपका अकाउंट जितने का भी है उसके हिसाब से आप लेते हुए चलो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक भी करो। जो हमारा 3750 का एरिया मार्क करते हुए चलो, इधर आए 50% एरिया है, कैलकुलेशन एरिया होता है ये हमारा एक अच्छा गोल्डन एरिया कहलाता है, इसको हम मानते हुए इधर से एक बाय मारनी चाहिए। और ये की पॉइंट एरिया अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर दी तो फिर मार्केट अपना डिमांड एरिया उठाएगी। डिमांड एरिया मैंने आपको बता दिया है, डिमांड एरिया हमारा कहाँ से कहाँ तक का डिमांड एरिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पर। वन हमें क्या कह रहा है, मतलब डेली वाला चार्ट हमें क्या कह रहा है। अब डेली की सिचुएशन कुछ ऐसी है, जैसे वही बात है कि मैंने आपको पिछले वीकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछली वीकली फोरकास्ट में, कि ये हमारा एक डिमांड एरिया है। मार्केट ने इधर टाइप किया है, सही है। टाइप करने के बाद मार्केट इधर से बुलिश हो गई है, ठीक है। अब मार्केट एक रेंज में है। अब मार्केट की डेली कैंडल जब तक 4050 के ऊपर एक सही कैंडल क्लोज नहीं करती, कैंडल जब तक 4050 के ऊपर क्लोज नहीं करती, जब तक हम एक्सपेक्ट नहीं करते मार्केट को ऊपर जाने का, जब तक हम बोलते हैं मार्केट रेंज में ही है। अब अगर मार्केट 4050 पे ऊपर क्लोज करती है, तो फिर मार्केट का नेक्स्ट का टारगेट हो सकता है सीधा मार्केट का 4165, ठीक है। जब तक अब मार्केट 4050 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज नहीं करती, मार्केट अगेन आए हमारा ये डिमांड एरिया अभी भी वर्क करेगा, ऐसा नहीं करेगा। अगेन आए हमारे डिमांड एरिया से आप ट्राई लो, ठीक है। अगर तो हमारा ये डिमांड एरिया टूटता है, टूटने के बाद अगेन मार्केट का वही डिमांड एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है
जो मैंने आपको वीकली में फिबोनाची का लेवल बताया था की पॉइंट एरिया, ये की पॉइंट एरिया, वही की पॉइंट एरिया ये हमारे पास पड़ा हुआ है। डेली में डिमांड एरिया ऑर्डर ब्लॉक बन के डिमांड एरिया हमारा एक तरह से पड़ा हुआ है, जो पड़ा हुआ है 3650, जो पड़ा हुआ है 3680 से लेके 3640 तक का समझ लो आप, 35 तक का लेके चल लो। मार्केट इसको टाइप करके फिर मार्केट अगेन निकल सकती है, शूट हो सकती है, ठीक है। अब तो अगर मार्केट इसको, इस एरिया को, मार्केट एरिया को डायरेक्ट तोड़ती है, पहले तो इस एरिया को तोड़ती है, रिटेस्ट, फिर मार्केट इधर आती है, फिर मार्केट ने अगेन ऊपर गई और फिर मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया, तो रिटेस्ट पर हम रिटेस्ट पर एरिया जो फाइंड करेंगे वो फिर हमारा यही एरिया होगा जो मैंने आपको बताया था। मार्केट फिर अपना, जो मार्केट जहाँ से रेंज में थी वीकली में मैंने आपको बताया था, मार्केट फिर अपना ये वाला लेके 3440 से लेके 3270 तक का मानते हुए चलो, ये एरिया हमारा एक डिमांड एरिया रहेगा, ठीक है। अब मैंने आपको मार्केट की सिचुएशन बता दी है। अब तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट सबसे पहले 4050 को तोड़ेगी। 4050 को तोड़ने के बाद मार्केट का ये वाला जो एरिया पड़ा हुआ है ना 4225 से लेके 4390 तक का एरिया, ये हडल एरिया, मतलब ये एक सप्लाई जोन है। इधर से मार्केट एक फॉल दे सकती है। अब इसको, अब इतना बड़ा एरिया है, कम से कम 200 मतलब समझे कम से कम $150 के बीच का एरिया ये है जो निकलता है। अब ये 150 एरिया जितना भी फोल्ड किया है अभी तक मार्केट ने, जितना भी नीचे आई है मार्केट के रिटेस्ट लेवल बनते हैं अभी भी। मार्केट जहाँ से 10 पिप्स आपको दे, मतलब 100 पिप्स आपको मार्केट सेलिंग देगी। मार्केट का पहला एरिया बनता है 4070, दूसरा एरिया बनता है 4030 मानते हुए चलो 4030, और फिर एरिया बनता है हमारे पास 4090, 4190, 4030 नहीं है ये, 4130 है, ठीक है। 4130 और 4190 मानते हुए चलो। हाँ, अगर 90 से ऊपर हमें एक H4 क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम मार्केट को न्यू हाई पे देखते हैं। अगर एक भी H4 की हमारे क्लास 4190 से ऊपर एक भी H4 हमें क्लोजिंग देती है तो हम इसको फिर न्यू हाई देखते हुए चलेंगे। मार्केट फिर अपना बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करेगी। ये मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि आप लोगों को तफसील से समझा रहा हूँ। चलो अब H4 में चलते हैं, H4 क्या कह रहा है। अच्छा गाइस, डी मंसूरी, अच्छा गाइस, अच्छा H4 की स्टोरी हमारे पास कुछ इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन अगर जो भी इसकी स्टोरी बनेगी मैं ग्रुप पे तो अपडेट वफन देता रहता हूँ, वो देता रहूँगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अब मार्केट देखो एक रेंज में है, ठीक है, मार्केट एक रेंज में ही है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक रेंज कर रही है। अब तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अब मार्केट अगर इस डंडे के अबव क्लोजिंग करती है तो हम मार्केट को H4 के स्टोरी के ऊपर हम मार्केट को देखेंगे 4160, सही है। अब 4160 हम देखेंगे अगर, तो मार्केट वही हो गई बात, मार्केट अगर 4050 के ऊपर, जो मैंने आपको वही डेली में समझाया था, कैलकुलेशन से सारे स्टोरी हमारी जो भी बनती है वो यही कैलकुलेशन निकल के आती है, क्योंकि हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे हमारी मजबूत कैलकुलेशन होती है, मजबूत होती है हमारी इन्फॉर्मेशन होती हैं कि हाँ यार अब हर जब टाइम फ्रेम बोल रहा है तो ये हो सकता है। वो ये 4050 के ऊपर अगर तो H4 क्लोज होती है, इसने क्लोजिंग करी
क्लोजिंग करके वो ये अगेन रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट हम मानेंगे 4160। सही है, 4160 को हम टारगेट मानते हुए चलेंगे। ये हमारा 4160 का टारगेट होगा। सही है। अब हमारा हडल बन सकता है ये एरिया जो हमारे पास निकल के आ रहा है, ये एरिया हमारा 4200 का। 4200 से हमें थोड़ी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। ठीक है, 4200 से हम अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है 4165 के ऊपर, अगर H4 क्लोज करती है तो हमारी हडल थोड़ी बहुत बनते हुए आएगी। हम इधर से 4200 से हम थोड़ी इसको H4 के हिसाब से हम इसको थोड़ा सेलिंग में देखेंगे इधर से 30-35। और फिर वही है इसकी स्टोरी, बाद में जब वहाँ से मार्केट जाएगी तो मैंने आपको अभी बता दिया, इसके बाद मैं ग्रुप में अपडेट दे दूंगा H4 की स्टोरी के हिसाब से। वही मैं स्क्रीनशॉट चला दूंगा आपको कि फिर H4 क्या कह रहा है। अभी तक तो यहाँ की मुझे थोड़ी हडल दिख रही है, ये एरिया 4200 वाला। ठीक है, और असल हम जो सेलिंग देख सकते हैं वो ये एरिया से भी देख सकते हैं। ये भी हमारे पास पूरा वही एरिया निकल के आता है जो डेली में मैंने आपको बताया था। ये पूरा हमारा एक सप्लाई एरिया ही है। ठीक है, लेकिन वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके जिस वक्त इधर मार्केट आएगी तो हम उसको फ़िल्टर कर लेंगे। और अगर मार्केट H4 की मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करती है इस डंडे के, जो अभी इसका इस वक्त इसका सपोर्ट बना हुआ है, इस डंडे के नीचे क्लोजिंग कर देती है मार्केट, तो ओनली फॉर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करके रीटेस्ट करने के बाद हमारे पास जो ये डिमांड एरिया बन रहा है 3861 3836। सही है, ये हमारा डिमांड एरिया बन रहा है। हम फिर इधर से अगेन बाइंग देखेंगे। अब हम चलते हैं H1 की स्टोरी की तरफ। अच्छा गाइस, H1 की स्टोरी क्या बोल रही है? H1 की स्टोरी ये बोल रही है कि H1 में अभी करंट मार्केट जो खड़ी है, मार्केट एक अपनी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे खड़ी है। ठीक है, और इनके सपोर्ट पे खड़ी है मतलब ये डंडा। सही, अब अगर 1 घंटे वाली मेरे इस डंडे से नीचे क्लोजिंग कर देती है तो मार्केट नियरेस्ट मेरे ये डिमांड पर जाएगी, इस डिमांड H1 के डिमांड तक आएगी। जो इसका H1 का डिमांड जो हमारा बनता है, जहाँ 3900 से लेके 3950 से लेके 3930 तक मानते हुए चलो इसको आप। ठीक है, अगर तो ये मेरे डंडे से नीचे H1 क्लोज हो जाती है और मार्केट धीरे सप्लाई पे भी खड़ी है, सप्लाई आपको पता है गिरने की जगह ही होती है, सप्लाई उसी को कहते हैं। तो मार्केट ये अपने सेलिंग जोन पे भी खड़ी है एक सप्लाई एरिया पे। मार्केट ने ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप भी कर दी है, मार्केट ने इधर से लिक्विडिटी ली है, अपनी लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे क्लोजिंग भी कर दी है। तो इसको मार्केट की सेलिंग के थोड़े ज़्यादा आसार लग रहे हैं इधर से। ठीक है, 2 से 3 कंफर्मेशन है, सप्लाई एरिया पे भी खड़ी है, लिक्विडिटी भी स्वीप कर दी। लेकिन पीर को मार्केट खुलती है उसके बाद ही हम और ज़्यादा कंफर्मेशन लेंगे इससे, क्योंकि नीचे और एक और क्लोजिंग हो गई अगर इसके नीचे तो हमारी एंट्री बन जाएगी। लेकिन अगर तो मार्केट यहीं से इसके ऊपर, इस सप्लाई के एरिया के ऊपर हम मार्केट अगर H1 क्लोज कर देती है तो हमारा अगेन रीटेस्ट के बाद हमारा टारगेट क्या होगा? मार्केट का हमारा टारगेट हम जो भी लेते हुए चले, मार्केट फिर अपनी रेंज तोड़ के मैं बोलता हूँ कि ये निकल जाएगी 4100। 4100 से पहले ये नहीं रुकने की, फिर ये निकल जाएगी 4100। फिर इसका एक टारगेट ये भी हो जाएगा अपना 4050। लेकिन आप 4050 का टारगेट लेते हुए चलना, 4050 का पहला टारगेट लेते हुए चलना। और फिर तो इसका एक बनता है ये एरिया भी एक
अच्छा सप्लाई जोन बनता है। 4320 से लेके 4345 समझो, ये एरिया भी एक अच्छी सप्लाई जोन है इसका ना। ठीक है, और अगर तो ये वाली डिमांड भी हमारी मार्केट तोड़ देती है। जो हमारी ये डिमांड है, जो हमारी जो डिमांड बन रही है, ये अगर हमारी डिमांड मार्केट तोड़ देती है 3950 से लेके जो 3930 की बन रही है हमारी, ये डिमांड के नीचे मार्केट क्लोजिंग कर देती है, तो फिर हम मार्केट को देखेंगे हमारे अगेन ये वाली डिमांड पे, जो डिमांड है 3850 से लेके 3820। ये डिमांड से मार्केट अगेन अपनी बाय मोमेंटम शुरू करेगा। H1 की स्टोरी भी यही है, क्योंकि मार्केट रेंज में है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और दूं, मार्केट रेंज में मैं ग्रुप में सिग्नल देता हूं, ठीक है, मेरी फर्स्ट टीपी सेकंड टीपी हिट होने के बाद। सही है, देखो फर्स्ट टीपी सेकंड टीपी हिट हो गई, इसके बाद अगर आपके अकाउंट का ट्रेड हो, ठीक है, एक दिन का प्रॉफिट लेना है, मैं मैक्सिमम रखता हूँ 10 to 20%। 10% मेरा पर डे बहुत है मेरे कैपिटल के हिसाब से। सही है, लेकिन तो कैपिटल अगर आपका बड़ा है तो 5% भी आपके लिए बहुत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट टीपी हिट होती है, सेकंड टीपी हिट होती है, इसके बाद भी आप लॉस बुक कर रहे हो, तो वो तो फिर आपका रिस्क मैनेजमेंट का मसला है ना। वो फिर आपके डिसिप्लिन का मसला है, वो आपके रिस्क मैनेजमेंट का मसला है। क्योंकि पहली दूसरी टीपी हिट होने के बाद तो आपको ब्रेक इवन करनी है, पहली टीपी पे एसएल को ट्रेल एसएल करना है, तो आप लॉस तो बुक कर ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि जब मैंने आपको सिग्नल दिया हुआ है 4 बजे, सही है, अब हमारी टारगेट पे आई, हमने वहाँ से ट्रेड ली, टीपी हिट हो गई, फिर इसके बाद 7 बजे दूसरे बंदे मैसेज कर रहे हैं कि वापसी यहाँ पे मार्केट आई है, मैंने ले ली ये सिग्नल, आपने सिग्नल, अरे भाई मैंने जो सिग्नल दिया था वो सिग्नल ने अपना काम कर दिया, वो हमारी टीपी हिट हो गई, अगेन वापसी वहाँ आई है, तो मार्केट को नीचे जाना है, फिर आप वहाँ से क्यों, आप टाइमिंग देखो सिग्नल की, मैंने सिग्नल कब दिया है। ठीक है, तो इसका खास ख्याल रखना। और इंशाल्लाह मिलते हैं पीर वाले दिन ग्रुप में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।